नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में हुई। इसे समझने के लिए हमें खगोलशास्त्र, भौतिकी और रसायन विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को देखना होगा। यहाँ एक विस्तृत विवरण है कि सौरमंडल कैसे बना। नंबर 1, प्रोटोसोलर नेबुला। सौर मंडल की उत्पत्ति एक विशाल गैस और धूल के बाद एक नेबुला से मानी जाती है, जिसे प्रोटोसोलर नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ भारी तत्वों से बना था। इस नेबुला का निर्माण संभवतः एक सुपरनोवा विस्फोट, एक विशाल तारे की मृत्यु के बाद हुआ, जिसने आसपास के क्षेत्र में भारी तत्व फैला दिए। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। समय के साथ नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण संकुचन शुरू हुआ। नेबुला के केंद्र में पदार्थ अधिक सघन हो गया, जिससे वहां तापमान और दबाव बढ़ने लगे। ये घूर्णन करते हुए नेबुला एक फ्लैट घूर्णन डिस्क का रूप ले लिया, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है। नंबर 3, सूर्य का गठन। प्रोटोप्लानेटरी डिस्क के केंद्र में पदार्थ के अत्यधिक संकुचन और तापमान वृद्धि के कारण हाइड्रोजन परमाणुओं का सम्मिलन फ्यूजन शुरू हुआ। इस सम्मिलन से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य ने अपनी बाहरी परतों से प्रकाश और सौर हवा सोलर विंड का उत्सर्जन करना शुरू किया, जिससे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क के अन्य भागों में बदलाव आया। नंबर 4, ग्रहों का निर्माण। प्रोटोप्लानेटरी डिस्क के बाहरी भाग में धूल और गैस के कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। ये कण मिलकर छोटे छोटे पिंड बने, जिन्हें प्लैनेटिसिमल्स कहा जाता है। ये प्लैनेटिसिमल्स आपस में टकराकर और बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहा जाता है। स्थलीय ग्रह। सूर्य के नजदीक के क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण गैसें और हल्के तत्व उड़ गए। यहाँ ठोस धातु और सिलिकेट्स बचे, जिनसे स्थलीय पृथ्वी जैसे ग्रह बने। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैस दानव। प्रोटोप्लानेटरी डिस्क के बाहरी ठंडे भाग में बड़ी मात्रा में गैसें और बर्फ बचे रहे। इनसे विशाल गैस दानव ग्रह बने। ये ग्रह हैं बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न। बर्फीले ग्रह और ड्वार्फ प्लैनेट्स। सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में ठंडे तापमान के कारण बर्फ और गैस के बड़े पिंड बने। इनमें यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं, साथ ही कई ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो। नंबर 5, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में बचे हुए पदार्थ से क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड और धूमकेतु कॉमेट बने। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में स्थित होते हैं। नंबर 6, सौरमंडल की स्थिरता। ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के संतुलन से सौरमंडल की संरचना स्थिर हुई। ग्रहों की कक्षाएं सौरमंडल के मौजूदा स्वरूप को बनाए रखती हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रोटोसोलर नेबुला के संकुचन, घूर्णन और पदार्थ के एकत्र होने से शुरू हुई। सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सभी इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने। ये प्रक्रिया खगोल शास्त्रियों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे हमें ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की समझ मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।